दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में बात सीधी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे पैनलिस्ट को बिठा दीजिए। मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। दर्शकों, हमने आपको दिखाया कि कई सर्वे क्या क्या बोल रहे हैं इन सब चुनावों के बारे में, लेकिन आज उस पे समझने की बात कि आखिरकार क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 साल बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं? क्या शिवराज सिंह चौहान सचमुच बीजेपी को मध्य प्रदेश में जिता सकते हैं? कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंट हैं और ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं ये 2018 के। जब मैं बता रहा हूं तो बता दूं, 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी 109 थी, कांग्रेस 114 थी और बीएसपी 2। हालांकि उसके बाद जोड़ तोड़ के बाद बीजेपी 127 हो गई, कांग्रेस 96 हो गई, बीएसपी 2, एसपी 2 और अन्य 4। यानी बीजेपी जिसको जनता ने 109 दिए थे वो 127 पे आ गई और कांग्रेस जिसको 114 दिए थे वो 96 में आ गई। ये बात मध्य प्रदेश की है। क्या मध्य प्रदेश की जनता ये भूल गई है? क्या शिवराज सिंह चौहान जो कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं एक बार फिर कांग्रेस को धूल चटा पाएंगे? कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंट हैं कि पूछो मत। बट एक सवाल है मध्य प्रदेश को लेकर, और यही बात हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम सबके बारे में करेंगे। दैट हु इज द मास लीडर? कमलनाथ एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं कांग्रेस के लिए। इस समय प्रेजेंट कांग्रेस में वन ऑफ द टॉप 3 सीनियर लीडर्स हैं। मोहसिना किदवई जी के बाद शायद सबसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। वो कांग्रेस नेता जिन्होंने संजय गांधी, राजीव गांधी के समय पे कांग्रेस ज्वाइन की, और आज देख रहे हैं राहुल गांधी की कांग्रेस की हालत क्या है। क्या वो सचमुच मध्य प्रदेश में कुछ कर पाएंगे या मामा सबको चलता कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कौन सी पॉलिसीज है जो चली है, कौन सी नहीं। लेकिन एक बार फिर बीजेपी पिछली बार भी जीत नहीं पाई थी, 109 पे थी, लेकिन बाद में 127 हो गई थी। और लोग कह रहे हैं कि जैसे पिछली बार था बीजेपी 109, कांग्रेस 114, इस बार भी कांटे की टक्कर है। तो क्या सचमुच कांटे की टक्कर है या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीत जाए? और पॉलिसीज पे बात करेंगे आज, नंबर्स पे नहीं। व्हाट वर्क्स फॉर द पीपल? मध्य प्रदेश की जनता के लिए विषय क्या विषय? वही बात, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का भाग जो कभी हुआ करता था अब एक अलग प्रदेश है, और क्या हालत हो गई है। गर्मा जी जरा उस स्टिंग के विजुअल चला दीजिए। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल इस समय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़। उनके राज में हो क्या रहा है? ये जो विजुअल्स चल रहे हैं इससे हैरान मत होइएगा। दर्शकों, ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को दिए गए। ईडी की रिमांड कॉपी, ये किसी वीडियो जो हमने एक्सेस की या जो रिपब्लिक कास्टिंग है उसमें नहीं। और अब तो जो लेटेस्ट डिटेल्स आई हैं, बात सिर्फ एक इलीगल बेटिंग ऐप की नहीं, बात गोल्ड स्मगलिंग की हो रही है। लेकिन इसका क्या असर पड़ रहा है जनता के बीच? क्या असर पड़ेगा? करप्शन इशू है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल इशू है। छत्तीसगढ़ में बहुत समय तक, मतलब 8-10 साल पहले तक नक्सल इशू बहुत बड़ा इशू था। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 में आने के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए और फिर नक्सल कंट्रोल में आए। लेकिन अभी भी इलेक्शन में भी बीजेपी के एक नेता को नक्सल्स ने एलिजेडली मार दिया। नक्सल्स के ऊपर इल्जाम जा रहा है। लेकिन ये जो करप्शन का इशू और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में निकल के आया है, क्या असर डालेगा? भूपेश बघेल से हमारी टीम ने पूछा तो भूपेश बघेल ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा आई विल नॉट स्पीक, और फिर उन्होंने कहा इसका कोई असर नहीं पड़ता। पर क्या करप्शन का जनता पे कोई असर नहीं? छत्तीसगढ़ की जनता पे मुझे ऐसा नहीं लगता। बट हालांकि पिछली बार की अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। कांग्रेस 68 में थी, यानी 70 कम 2, और बीजेपी सिर्फ 15 थी और कांग्रेस 68। और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कांग्रेस 71 है, बीजेपी 13 है, बाकी सब 1-2, 3 है। पर कांग्रेस बहुत बड़ी लीड थी। क्या वो लीड मेंटेन कर पाएंगे? क्या भूपेश बघेल अभी भी जीत पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि समझना पड़ेगा हमको कि करप्शन छत्तीसगढ़ में क्या इशू है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन ये भूपेश बघेल की सरकार में हो क्या रहा है? वहां हमारी टीम ने रमन सिंह को दिखाया है, लेकिन बीजेपी की भी प्रॉब्लम है। रमन सिंह है का? स्टेट लीडरशिप है का?
छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पिछले इतने बरस से, जब से भूपेश बघेल की सरकार है, कहां कौन से वनवास में थे, क्या उसका असर भुगतना पड़ेगा? और अब चलते हैं सीधा गरिमा जी राजस्थान की ओर। राजस्थान में मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत बड़ा गैप नहीं था। 2018 में बीजेपी 73 थी, कांग्रेस 100, कांग्रेस 100, बीजेपी 73, कांग्रेस 100, बीएसपी 6, अन्य 20। यहां अन्य एक कंसिडरेबल नंबर है। वसुंधरा राजे सिंधिया फिर देख रहे हैं, लेकिन पिछले इतने बरस से कहां थी जब तक अशोक गहलोत की सरकार है? कौन से वनवास में थे बीजेपी के क्षेत्रीय नेता? मुझे अभी तक यह नहीं समझ में आया है। लेकिन इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है, बीजेपी 73 से 100 हो गई है, कांग्रेस 100 से 108 हो गई है, तो अशोक गहलोत जोड़ तोड़ के मास्टर लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस प्रदेश में दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टकराव है आपस में, ये लोग आपस में, मतलब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई तो बाद में होगी, पहले ये लोग आपस में तो लड़ लें। ऐसे में बीजेपी के पास ट्रम्प कार्ड है प्रधानमंत्री का, जो कि हर समय चलता है। और जी 73 से 70 हो गई है बीजेपी, थैंक यू गरिमा। और वहीं कांग्रेस 108 से 100 हो गई है। लेकिन जहां कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई, और मैं चाहता हूं अगर आप मेरे पैनलिस्ट को भी ले आए सबको, तो हम और बेहतर बात कर पाएंगे। जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुल के सामने है, और अभी से नहीं पिछले काफी समय से, तो बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया कहां थी? वो तो अब लास्ट मिनट में उनको लाया गया है, लास्ट मिनट में उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको टिकट दी गई है। नहीं तो गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच कहा जाता कांटे की टक्कर है, सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच। शिवराज सिंह चौहान को भी इस चीज से भुगतना पड़ा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की एक बात माननी पड़ेगी कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी कई स्कीम्स है जो उनके लिए काम कर गई, और ये एक रियलिटी है।